खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउसवाइफ कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर सकती हैं, जिसको कि फॉलो करने के बाद ऐसे बहुत ही कम चांसेस होंगे कि उनके रेगुलरिटी मेंटेन ना हो पाए। और इसी टाइम टेबल को इस समय हम फॉलो भी कर रहे हैं। और आपको ये बताएं कि ये ध्यान रखते हुए इस टाइम टेबल को बनाया गया है कि सभी के लिए जो टाइम है वो मैक्सिमम फ्री टाइम ही होता है हाउसवाइफ्स का, उसी में पढ़ाई के लिए समय निकाला गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, हमारी सुबह हो गई थी और इस समय जो है हम अपना योगा वगैरह कर रहे हैं। आंचल ऊपर योगा करती हूँ और नीचे मैं थोड़ा बहुत अपना योगा कर लेती हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे किचन में, अपने किचन का काम निपटाने के लिए किचन का काम निपटाएंगे। साथ ही साथ जो है बच्चे को टिफ़िन वगैरह भेज देना, स्कूल भेजना, ये सारे काम करना, सबके लिए नाश्ता बनाना। और हम क्या करते हैं कि नाश्ते के साथ साथ खाना भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाती है आपकी टिप नंबर 1। अगर आपके घर में झमेला नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं क्रिएट करता इस बात को लेकर के कि हमें गर्म खाना ही चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है खाना जो है वो अपना मॉर्निंग में ही बना लें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चावल छोड़ दीजिए दोपहर में बनाने के लिए, क्योंकि उसको तो आपने उठ कर रख दिया तो आराम से वो बन जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टिटिम्मा भी नहीं है, तो गरम गरम चावल आप बनाकर सर्व कर सकती हैं। तो इस तरह से हम अपना जो दिन है वो प्लान करते हैं। इसकी वजह से हमें 8 घंटे तो आराम से पढ़ाई के लिए मिल जाते हैं। तो आप भी ऐसे अपना दिल प्लान करोगे तो बच्चे को केयर करते हुए भी हम 8 घंटे अपने स्टडी का इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हम किचन में आ गए हैं और फटाफट स्पीड से काम करते हैं। तो टिप नंबर 1 तो आपकी ये थी जो मैंने दिया कि सुबह और दोपहर का खाना एक साथ बनाएं। टिप नंबर 2 ये है कि काम को थोड़ा स्पीड में करें और उतने ही काम करें जो आपकी प्रायोरिटी में सेट हों, यानी कि जो बहुत ज़रूरी हो, जिनको किए बिना काम ना चल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के काम आपको करने नहीं है, करने हैं, लेकिन पहले अपने स्टडी का 2 घंटे का स्लॉट एक लगा लीजिए, 2 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। बाकी बचे हुए काम जो भी आपके छूट गए हैं उनको आप फिर से करके फिनिश कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी काम आप करिए मत करिए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में काम को करिए, ताकि बीच बीच में अपनी पढ़ाई को भी एडजस्ट करिए। अदरवाइज आप ये सोचेंगे, हमारी क्या मेंटालिटी होती है, हम सोचते हैं पहले काम को पूरा करके फिनिश कर लें फिर पढ़ने बैठें। तो उसका एक सबसे भारी नुकसान ये होता है कि काम को करते करते हमारी पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि फिर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, और फिर हम एक शॉर्ट्स देखने के लिए मोबाइल टच करते हैं, खोलते हैं, और वो एक शॉर्ट्स कब आधे घंटे 45 मिनट में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। या नहीं भी शॉर्ट्स देखते हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते पूरा अटेंटिव हो करके। तो इसीलिए पहले, जैसे मान लीजिए अगर आप नाश्ता बना ली या जो भी कर ली, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए, फिर आराम से बाकी के बचे हुए काम, झाड़ू पोछा या इस तरह का जो काम है वो कीजिए, या तो उसको सुबह ही निपटा लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देती हूँ कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट का जो टाइम है वो आपको अपनी पर्सनल टाइम के लिए रखना पड़ेगा, स्टडी के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी सारा समय जो है, जो कि टाइम आपका, मान लीजिए शाम का टाइम है 5 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे 10 बजे तक का टाइम, ये टाइम लोग आपका ले सकते हैं। बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। या फिर सुबह में जैसे कह सकते हैं कि 6-7 बजे के बाद का टाइम फिर फैमिली टाइम ये सब हो जाता है, उनके कामों में डिवोट होता है। तो इस टाइम पे हम पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते, और अगर हम पढ़ने के लिए इस टाइम पे बैठेंगे तो हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई हमें हेल्प करे तो हम पढ़ पाएँ। और ऐसा होता नहीं है माय डियर, हम किसी से एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई जो है उन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर बार बार आपको क्या होगा, डीमोटिवेशन होगा, आप परेशान होगे, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी कि मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए पहले आपसे यही कहूँगी कि पहले तो एफर्ट आपको डालना है। आप मॉर्निंग और नाइट में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको अपनी नींद डेफिनेटली कम करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, इतनी भी कम नहीं करनी पड़ेगी। मैं जो आपका टाइम टेबल दूंगी इसमें आप आराम से 6 घंटे बहुत आराम से सो सकती हैं, और इससे ज़्यादा सोना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब सपने बड़े हैं तो आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो सुबह आप 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे पढ़ जाइए, 4:45 बजे उठिए, या 10 मिनट बाकी रहे तो उठिए, बस फ्रेशन अप होकर फटाक से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। उस समय नहाइए धोइए नहीं, पढ़ाई कर लीजिए। 5 से 6 1 घंटे का स्लॉट लगा लीजिए। ये देखिए, हमारी दलिया बनकर तैयार हो गई है। तो 5 से 6 1 घंटे आपने पढ़ लिया। उसके बाद 6 बजे से लेके
मतलब आपके पास 10 बजे तक का टाइम है, 6 से 10 के बीच में आप अपने सारे काम निपटाइए। और मुझे लगता है ये एक अच्छा खासा टाइम है, इसमें आप अपना काम भी निपटा सकती हैं, पूजा पाठ भी निपटा सकती हैं, आप अपने घर की क्लीनिंग भी कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, ये सारे काम कर सकती हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली हम भी यही सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस लाइफ रूटीन को हम नहीं जी रहे हैं और सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं। तो 10 बजे आपको बैठ जाना है एनी हाउ। जो 10 बजे नहीं कर पा रहे, मान लीजिए इसकी बहुत जॉइंट फैमिली है या बहुत सारे काम है, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग कपड़े वगैरह हाथ से धुलते हैं, तो मानती हूँ उनको टाइम लगता है, तो वो 10:30 मैक्सिमम 11 कर लें, इससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर वही होगा, अगेन टाइम नहीं निकाल पाएंगे। जो काम है जैसे कपड़े वगैरह धोने का है वो काम छोड़ दीजिए, पहले पढ़ाई कर लीजिए फिर उसको कर लीजिएगा। तो 6 बजे से 10 बजे तक जो है वो आपको काम करना है और फिर सुबह 10 बजे आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। ये देखिए जैसे हम बैठ गए हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उसी तरह से आपको भी 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब 1 बजे के बाद जनरली घर में बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, या जिसको भी करना होता है उस समय आपका जो है डिस्टर्ब होता है। जिसका 1 घंटे ऊपर नीचे होगा वो थोड़ा सा कर लेगा, क्योंकि इतना एग्जैक्ट टाइम टेबल मैं सबके लिए नहीं बता पाऊंगी और वो सुटेबल भी नहीं होगा। तो मोटा मोटा आपको 10 से 1 3 घंटे का स्लॉट निकालना है। सुबह आपने 1 घंटे का निकाल लिया, फिर आपको 3 घंटे का निकालना है, फिर 1 बजे से आप उठ जाइए। 1 बजे से 3 बजे के बीच में 2 घंटा है आपके पास, उस समय फटाफट से खाना खाइए, क्योंकि आपका खाना बना हुआ है, बच्चे को खिलाइए और सो जाइए। कोशिश कीजिए 1 से 1.5 घंटे की नींद आप दोपहर में ले लें और सो जाइए। ये आप को जो है वो बूस्ट करेगा, क्योंकि जब आप एक पावर नैप लेते हो तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलता है, वो रिलैक्स भी हो जाती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी हो पाती है। फिर उसके बाद 3 बजे आप उठ जाइए, आलस मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आलस कर जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा देर सो जाती हूँ, तो उसमें टिप आपकी ये रहेगी कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलने के बाद पढ़ाई कर लीजिए, तब 3 बजे से सोइए। ठीक है, तो 3 से 5 हम लोग अपना स्टडी स्लॉट रखते हैं, क्योंकि पहले हम लोग सो लेते हैं फिर 3 बजे उठते हैं, और 3 से 5 2 घंटे का ये स्टडी स्लॉट रखते हैं। ठीक, अब 5 बजे से लेकर फिर अगेन रात के 10 बजे तक आपको फिर से टाइम मिल जाता है। इस टाइम में आप अपने जितने भी काम हैं, जो मान लीजिए थोड़े बहुत आपको सुबह में छूट गए या जो भी काम आपके हैं, उसको आप आराम से इन सारे समयों में निकाल लीजिए। और जिसके पास और टाइम, मतलब ये मैं मैक्सिमम लेकर के चल रही हूँ कि जिसके पास ज़्यादा काम है, जिसके पास कम काम है वो और कम समय में निपटाकर और पढ़ने के लिए बैठ सकता है। तो हम लोग क्या है, मान लीजिए कि आप अपना ये सारा काम कीजिए, 5 बजे से 10 बजे के बीच में काम कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो काम रहता है 5 से 10 के बीच में, इसमें हम एडिटिंग करते हैं, जो आपके लिए वीडियोस डालते हैं। उसके बाद फिर पार्क जाते हैं, क्योंकि छोटा बेबी है, उसको बाहर ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद बच्चे का होमवर्क कराते हैं, फिर खाना बनाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, किचन की क्लीनिंग वगैरह रात में ही कर लेते हैं। तो ये सारे काम करके फिर हम 10 बजे से 12 बजे तक के लिए बैठते हैं। तो 2 घंटे का यहाँ पर हमारा स्लॉट निकल जाता है। तो देखिए सुबह हमारा 1 घंटे का निकल गया 5 से 6, फिर सुबह में 10 से 1 निकल गया 3 घंटे का, फिर दोपहर में निकल गया 3 से 5 2 घंटे का, और फिर रात में निकल गया 10 से 12 2 घंटे का। तो देखिए आपका ये 8 घंटे का शेड्यूल मैंने बता दिया, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 घंटे से कम टाइम नहीं निकालना है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए मैंने यही टिप दी थी, क्योंकि मेरे पास एक कॉमेंट भी आया था कि दी जो लोग वर्किंग हैं वो कैसे फॉलो करें। तो वो इस तरह से फॉलो करें कि ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश हो करके या तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं और फिर सोएं, या फिर बेस्ट तरीका ये है, जो मुझे लगता है कि आप ऑफिस से आए हो, थोड़ा बहुत अपना पानी वगैरह पिया, उसके बाद आप सो जाइए। ठीक है, सोने के बाद फिर आप अच्छे से लेट नाइट तक 11-12 बजे तक पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत एनर्जेटिक होगा और आपका जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने पढ़ने के लिए 6 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से सारी हाउसवाइफ्स जो हैं वो हिट कर सकती हैं, और एग्ज़ाम पास में आ रहा है। कोशिश कीजिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यही समय है जो 4-6 महीने आपको मेहनत करनी है। इसी समय में या तो आप अपनी ज़िंदगी बना सकती हैं या तो आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ सकती हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों की बातों पे ध्यान देंगी, उसी को सोचती रह जाएंगी, तो आप इफ़ेक्टिवली चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगी। जो भी पढ़ेंगी वो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक, फिर आपकी कंप्लेन होगी कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ। उसके पीछे रीज़न यही है कि आप जो है उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस समय सिर्फ ज़रूरी काम कीजिए, ताकि अपने गोल पे ही फोकस कीजिए, और ये मान कर चलिए, ये अपने आप को ये बता कर चलिए कि ये तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है, इसमें तुम अपनी जान झोंक दो। वो कहते नहीं है करो या मरो वाली सिचुएशन अपने लिए लेकर के आइए। अगर अभी किया तो किया, इस बार हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके बाद नहीं पढ़ना, ये सोच कर चलिए। जब ऐसा आप सोच कर चलेंगे ना, तो फिर आपकी जो भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को
आप धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर देंगे। और एक और चीज़ बताऊंगी जहाँ पर हम हाउसवाइफ्स का सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, और बाकी लोगों का तो शॉर्ट्स वगैरह देखने में जाता है, लेकिन हाउसवाइफ्स का जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो गॉसिप करने में या फिर फ़ोन से ज़्यादा बात करने में जाता है। कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी नंद का फ़ोन आ गया, कभी सासू माँ का फ़ोन आ गया, कभी अपनी ही माँ का फ़ोन आ गया, भाभी का फ़ोन आ गया, फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया। तो आपको ये भी थोड़ा लिमिट में रखना पड़ेगा अपना ये जो फ़ोनिंग टाइम है। मैं ये नहीं कह रही मत करिए, माँ से बात मत करिए, सासू माँ से बात मत करिए, लेकिन इसको अपने पढ़ाई के टाइम में मत करिए। जब भी पढ़ाई के टाइम में फ़ोन आए, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। और जो टाइम आपके काम के लिए बना हुआ है, जो आपके खाने पीना बनाने का टाइम है, पार्क जाने का टाइम है, वो सब जो टाइम है ना, इस टाइम में आप साथ ही साथ खाना भी बनाते रहिए, बात भी करते रहिए। तो इस तरह से आपको जो है स्मार्टली काम करना है। ध्यान रखिए, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। यही चीज़ें कहा गया है, क्योंकि कम समय में अगर आपको ज़्यादा चीज़ें करनी है तो आपको स्मार्ट तरीके से ही चलना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क की तरफ भागेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी ज़रूर ध्यान दें। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।